श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 6। तो आज के श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, किंतु हे अर्जुन, बिना योग के संन्यास दुख प्राप्ति हेतु ही है। योग युक्त मुनि बिना देरी के ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। सीधी सी बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसी दिन से उसके अंदर अहम वृत्ति, मतलब ये जो मैं है वो आ जाता है ना। और जब वो आता है तो उसी दिन से वो कुछ ना कुछ चाहने लगता है, कामना करने लगता है। कभी भूख की कामना हुई तो कभी फिर किसी और की तो किसी और की, ठीक है। ऐसे ही वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे ही कामनाओं के पीछे भागता रहता है। तो उसी तरह से होता है जैसे एक पशु होता है, एक गधा होता है। अगर उसके सामने गाजर लटकाओ तो वो उस गाजर की ओर भागेगा, फिर उसे डंडा पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए दुखी होगा, शांत होगा, और फिर गाजर लटकाओ फिर भागेगा। मतलब वो बार बार गाजर के पीछे भागेगा। गाजर एक तरह से कामना हो गई, ठीक है। तो वो पशु है, वो नहीं जानता वो कौन है, ठीक है। गधा है, वो नहीं जानता कि वो गाजर के पीछे क्यों भाग रहा है। लेकिन हम इंसान हैं, ठीक है। और जब हम किसी कामना के पीछे भागते हैं और जब एक कामना से दुख मिलता है, फिर हम दूसरी कामना के पीछे भागते हैं, तीसरी कामना के पीछे भागते हैं। ऐसे ऐसे करते करते जब हमें कुछ दिनों बाद समझ में आता है कि ये कामना के पीछे भागने से दुख मिल रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहीं से शुरुआत होती है धर्म की, ठीक है। मतलब धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? दुख से। हम जिस कामना के पीछे भाग रहे हैं वो कामना से हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि अहम की कामना जो है वो है मुक्ति की, आनंद की। लेकिन वो जिस कामना के पीछे भागता है संसार में, वहाँ से उसे मिलता है बंधन, उसे मिलता है दुख आनंद की जगह। तो वो तड़प उठता है। जब तड़पता है तो शुरुआत होती है धर्म की, जो लोक धर्म है ना। सत्य वाला धर्म नहीं, लोक धर्म, ठीक है। जब वो धर्म की शुरुआत होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि दुख किससे हो रहा है? कामना से। तो फिर धर्म में क्या सिखाया जाता है? कामनाओं का दमन, ठीक है, कि कामनाओं का दमन कर दो, दुख दूर हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग पाने की कामना को नहीं दमन किया जाता। मतलब कामना तो स्वर्ग पाना भी है, तो वहाँ स्वर्ग पाने के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है कि स्वर्ग मिलेगा, सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन बाकी कामनाओं से दमन बताया जाता है। तो कुछ कामनाओं से दमन बताया जाता है और कुछ कामनाओं को पाने के लिए उन्हें भगाया जाता है ना। तो इस तरह से ये नहीं कहा जाता कि कामना ही दुख है, मतलब कुछ कामनाएं दुख है। समझ रहे हो बात को? जैसे कि शारीरिक इच्छा हो गई, सबसे पहले तो धर्म में इसी का दमन किया जाता है, ठीक है। तुम्हें ब्रह्मचारी बनाया जाता है। ब्रह्मचारी का मतलब ही ये है कि जहाँ तुम किसी स्त्री को देखो नहीं, किसी स्त्री को स्पर्श मत करो, स्त्री नरक का द्वार है, यही चीज़ सबसे पहले सिखाई जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है धर्म में जो दमन कर दी जाती है बिना जाने समझे कि मैं कौन हूँ, मेरी कामना क्या है, उस कामना से मुझे दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है, ये बिना समझे, बिना जाने फिर हम ना अच्छी ना बुरी, ठीक है। जो धर्म में बताया जाता है कि ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना सही है, सुबह उठना सही है, ऐसा खाना सही है, ऐसा सोना सही है, ऐसा चलना सही है, तो फिर हम उसका पालन करने लगते हैं। और जब हम उसका पालन करते हैं, जब हम धार्मिक बन जाते हैं, तो फिर हमें बहुत अच्छा भी बताया जाता है, महानता का टैग भी मिल जाता है। लेकिन जब हम कामना को समझते नहीं हैं तो हम बाहर से दमन तो कर देते हैं, लेकिन भीतर इच्छा जो रहती है वो उथाल मारती है ना, उफान मारती है, वो नहीं कंट्रोल आती है। क्योंकि कामना को दबाया नहीं जा सकता। अगर अहम है तो कामना होगी ही होगी। जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि कामनाकार कौन है, कामना करने वाला कौन है, तब तक तुम कामना का दमन करके उससे नहीं जीत सकते हो। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो? तो फिर क्या होता है
कि जब तुम दबाते हो, कामना का दमन करते हो, मतलब एक तरह से ऐसा होता है कि तुम कामना के ऊपर चढ़ बैठते हो। जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, तुम उसके ऊपर बैठ जाओ तो वो दबी रहेगी, और जैसे ही तुम उठोगे वैसे ही वो फिर से ऊपर खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम कामनाओं के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, और जैसे ही हम छोड़ते हैं वो फिर से वैसी ही हो जाती है ना। किसी कामना को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये संभव ही नहीं है। ठीक है ना, बिना जाने तो बिल्कुल नहीं संभव है। फिर क्या होता है कि जब हम धर्म के रास्ते पे चल देते हैं, जब हम कामनाओं का दमन करते हैं, फिर भी दुख होता है ना, फिर घोर दुख होता है। ऐसी बातें हम अध्याय 3 में कर चुके। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि कामना पूर्ति का कोई ऐसा उपाय ढूंढा जाता है कि ताकि हमारी इज्जत भी बनी रहे, हमें लोग धार्मिक भी बोले और हमारी कामना भी पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर घरों में देखा होगा जहाँ पे धर्म का, इज्जत का, इन सब चीज़ों का बहुत परवाह किया जाता है, तो वहाँ पे ही ज़्यादातर चोरी, झूठ, या बाहर का दरवाज़ा बंद कर देंगे और पीछे खिड़की के रास्ते से छुप छुप के, जब घोर अंधकार रात होती है तो छुप छुप अपनी कामनाएं पूरी करते हैं, है ना। मतलब सामने दिखावे में ये रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, और पीछे की खिड़की के रास्ते से निकल के बुरे कर्म करके आ जाते हैं, मतलब अपनी कामनाओं को पूरा करके आ जाते हैं। जिन कामनाओं का दमन करते हैं उन कामनाओं को पूरा करके आ जाते हैं। तो उनको 2 तरह का दुख होता है। एक तो कामना का दुख है ही कि कामना कभी पूरी नहीं होती, और दूसरा दुख ये हो जाता है कि छुप छुपा के करना, मतलब 2 दुख हो जाते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि किसी को खीर खाना है, फ्रिज में रखा है, तो जिसकी कामना खीर खाने की, वो चुपचाप गया और फ्रिज में रखी है खीर उठा के खा लिया। लेकिन जिसने बोल दिया कि मैं खीर खाता ही नहीं हूँ और मन कर रहा है खीर खाने का, तो फिर वो क्या करेगा, सबके सोने का इंतजार करेगा, और जब सब सो गए घर में तो 12-1 बजे रात दबे पाँव जाएगा अंधेरा करके। ठीक है, और जब फ्रिज खोलेगा, जहाँ थोड़ी सी भी आवाज़ आई तो बिल्कुल झिझक जाएगा, डर जाएगा, और फिर चाहे चूहा भी अगर ठक्क से कुछ किया तो लगा कोई आ गया तो खीर मुंह से छूट जाएगी। मतलब ना तो खीर का आनंद ले पाएगा, मतलब ना कामना ही पूरी हो पाएगी, और एक तो डर ऊपर से। समझ रहे हो कि मिथ्याचारी, पाखंडी लोगों का क्या हश्र होता है ना। और इसीलिए ज़्यादातर देखा होगा कि जो पाखंडी बाबा जिन्हें बोलते हैं, ढोंगी बाबा बोलते हैं, तो संसार के सामने तो वो बहुत त्यागी बन जाते हैं, लेकिन अब कामना का दमन नहीं हो पाता। मतलब दमन तो करते, लेकिन वो उनके बस की होती नहीं कि कामना खत्म कर ले, तो फिर क्या करते हैं, अपना ही साम्राज्य बनाते हैं, है ना। अपने ही ऊंची ऊंची दीवारें बनाएंगे, वहीं खेती करेंगे, वहीं मतलब जितनी ज़्यादा हो सके कि बाहर की ज़रूरतें ना हो, और वहीं अपना एक ऐसा लोग व्यवस्थित बनाएंगे कि जो उनके ही हिसाब से चल सके, जिन पे उनका हुकूमत चले, जिन पे वो कंट्रोल कर सके। फिर तभी पुलिस केस होता है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो ये इसी का कारण है कि धर्म को हमने दमन का वो समझ लिया है। धर्म का मतलब दमन करना, त्याग करना, इसका मतलब हम धर्म को ये समझ लेते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। ठीक है, आ रहा समझ में जी? कि अगर हम बिना जाने समझे कामना को छोड़ेंगे तो भी दुख, और कामना को पकड़ेंगे तो भी दुख। बल्कि जिसने धर्म का रास्ता नहीं लिया है, डायरेक्ट कामना के पीछे भाग रहा है, वो एक तरह से अच्छा है कि स्पष्ट बोल देता है कि मुझे ये कामना है। ठीक है, और अपनी कामना पूरी कर लेता है, कम से कम जो होगा होगा, कामना बता तो रहा है कि मेरी ये कामना है। लेकिन एक वो जो धार्मिक व्यक्ति है, जो धर्म को अपना चुका है, जिसने धर्म का मुखौटा ओढ़ लिया है, जिसने सत्यवादी होने का नाटक कर लिया है, अब वो व्यक्ति अपनी कामना छुप छुपा के पाखंड करके पूरी करेगा। तो 2 तरह का दुख हो जाता है उसके जीवन में। एक तो पाखंड को छुपाने का कि किसी को पता ना चल जाए, फिर ऐसे ही लोग होते हैं कि जो फिर विदेशों को भागते हैं, है ना, ताकि कोई उन्हें देख ना ले, कोई जान न ले कि यही व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा पाखंड फैलाया है, सच बोला है, वो क्या आज ये कैसा काम कर रहा है ना। और ज़्यादातर घरों में लोग इसलिए बोलते हैं, झूठ की अपना दिखावा करते हैं, बढ़िया इज्जतदार होने का, धार्मिक होने का, कि अब तो ठीक है, अब कुछ हद तक ये है कि शादी वादी के लिए इतनी टेंशन नहीं होती। नहीं, पहले लड़कियों की शादी नहीं होगी, अगर समाज को पता चल गया, अगर हम गलत हो गए या हम दुराचारी दिखा गए कि कुछ भी हो गया, तो हमारी लड़की को शादी कौन करेगा या हमारे घर लड़की कौन देगा। इसलिए भी हमें इज्जत का मुखौटा ओढ़ना पड़ता था। और वहीं जहाँ इज्जत के मुखौटे होते थे, वहीं सबसे ज़्यादा दुराचार होता था।
है ना। कोई किसी को भगा के ला रहा, कोई किसी को भगा के ले जा रहा, तो कोई कहीं मुंह काला कर रहा, कोई कहीं मुंह काला कर रहा। मतलब जो कामना है उसे स्पष्ट बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि हमने एक मुखौटा ओढ़ लिया है कि हम तो कामना हमें तो होती ही नहीं है, हम तो इतने सदाचारी हैं, इतने ब्रह्मचारी, इतने अच्छे हैं कि हमें तो ये सब चीज़ें मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों से। लेकिन हम प्रकृति समझते ही नहीं है कि प्रकृति क्या है, ये कामना क्यों है, कहाँ से आ रही है, किस कारण हो रही है। बिना जाने बिना समझे हम अच्छा होने का ढोंग करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं, हम धार्मिक बन जाते हैं। आ रहा समझ में? सही बात। तो कृष्ण समझा रहे हैं कि जो तुम बिना आत्मज्ञान के, बिना समझे ये सन्यासी होने की बात कह रहे हो कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध से भाग जाऊंगा, तो क्या तुम सुखी रह पाओगे? क्या तुम चैन से रह पाओगे? क्या तुम्हारी जो कामना है वो खत्म हो जाएगी? क्या तुम निष्काम हो पाओगे बिना आत्मज्ञान के? है ना। लेकिन जो योगी आत्मज्ञान के रास्ते निष्काम होते हैं और फिर निष्काम से जो उनका योग होता है वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मतलब ब्रह्म को प्राप्त होने का मतलब यही है कि अगर अहम आत्मस्थ है तो प्रकृति ब्रह्मस्थ है ना। यही ब्रह्मस्थ है, मतलब प्रकृति ही ब्रह्म बन जाती है, कहीं और नहीं है। आत्मा अहम अगर आत्मस्थ हो गया है तो प्रकृति ब्रह्मस्थ हो जाती है, यही ब्रह्म मिल जाना है। ठीक है। फिर जो व्यक्ति जो कुछ भी करेगा उसे दमन नहीं करना पड़ेगा। जब तुम्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ बुरी है तो क्या तुम उससे बार बार करोगे? क्योंकि अहम की आदत है, उसे आनंद चाहिए, उसकी मतलब उसका जो वो है स्वभाव है, अहम का स्वभाव आनंद है, स्वतंत्रता है, मुक्ति है। और जब उसे ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ बंधन है, यहाँ दुख है, तो वो क्यों उस रास्ते जाएगा? वो तो इस कामना से जाता है ना कि यहाँ मुक्ति मिलेगी, यहाँ स्वतंत्रता मिलेगी, यहाँ आज़ादी मिलेगी। और जब वो देख लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ या जिस चीज़ के पीछे जा रहा हूँ वहाँ मैं बंध रहा हूँ, वहाँ तड़प रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा मुझे, तो फिर क्यों जाएगा वो उस रास्ते? भ्रम है तभी तक जा रहा ना। जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब उसे समझ में आ जाता है मैं कौन हूँ और मैं किस लिए भाग रहा हूँ, तो फिर अपने आप कामना दमन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप कामना छूट जाती है। ऐसे छूटती है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब गायब हो गई तुम्हारे जीवन से। मतलब कामना अगर तुम्हें पता ना चले, छूट जाए तो शुभ है, तुम योगी हो। लेकिन तुम्हें पता चल रहा है, तुम उसे दबा रहे हो, उसको मतलब दमन कर रहे हो, जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़ बैठ रहे हो, तो थोड़ी देर दबी रहेगी, फिर चुभेगी और दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी तुम्हें, और फिर वो ऐसी हो जाएगी। है ना। एक नदी है, उसकी लहरें हैं, तो जिस तरह नदी की लहरें बार बार उठती गिरती है, वैसे ही अहम की कामनाएं होती हैं। एक कामना पूरी हुई, फिर एक कामना उठ गई, फिर एक कामना पूरी हुई, फिर एक कामना उठ गई। जब तक तुम इस चक्र को नहीं समझोगे तब तक तुम मुक्त कैसे हो सकते हो? बंधन यही है, इसी को बंधन कहते हैं। डर, दुख, तकलीफ, मुक्त ना हो पाना, स्वतंत्र ना हो पाना, डरा हुआ रहना, घबराया हुआ रहना, चोरी चोरी करना, छुप छुप के करना, भीतर कुछ और होना, बाहर कुछ और दिखाना। है ना। कहते हैं ना कि चोर चोरी कर रहा है, अगर वो खुल के बता दे मैं चोर हूँ तो एक दिन चोरी करना छोड़ देगा, उसे खुद में ग्लानि होने लगेगी कि मैं चोर हूँ जिस दिन वो कह दिया कि मैं चोर हूँ। लेकिन जब तक वो ये सोचेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो रोज चोरी करेगा। है ना। तो मात्र ज्ञान से ही ये संभव है कि तुम योगी हो सकते हो। और जो योगी ज्ञान से होता है कि ब्रह्म को उपलब्ध होता है। ठीक है। बंध ही बंधती है बिना ज्ञान की कामना, उतना ही दुख देता है बिना ज्ञान के त्यागना। अगर कामना दुख है तो त्यागना उससे भी बड़ा दुख है। सिर्फ ज्ञान ही तुम्हें मुक्त करा सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। सही बात है ना।
और इसी बात को कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अध्याय 3 में तो बस इतना ही कहा था कि बिना आत्मज्ञान के जो कामना करोगे वो दुख का कारण बनेगा। यहाँ तो कह रहे हैं कि तुम पाखंडी हो जाते हो, तुम ढोंगी हो जाते हो, तुम मिथ्याचारी हो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो, है ना। क्योंकि अब वही बातें हमें कुछ अलग तरीके से समझाई जा रही हैं, क्योंकि पहले शुरुआत थी, है ना। पहले हम 3 साल के बच्चे थे, अब हम 5 साल के हो गए हैं। कहने का मतलब ये जो 18 अध्याय है ना, हमें 18 साल का बनाने के लिए है। अध्याय 1 से 1 साल का, अध्याय 2 से 2 साल का, 3 से 3 साल, 4 से 4 साल, अब हम 5 साल के हो चुके हैं। अध्याय 5 आ चुका है ना। तो 5 साल के बच्चे को खुल के बातें बताई जा सकती है। तो आप खुल के कह रहे हैं कि तुम मिथ्याचारी हो, तुम ढोंगी हो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो, तुम पाखंडी हो। सही बात है। आ रहा समझ में। तो जैसे हमारे जीवन में 18 साल के बाद हमें ये मिलता है, टैग मिलता है कि तुम स्वच्छंद हो, तुम स्वतंत्र हो अपने निर्णय लेने के लिए, कि तुम अपने आप निर्णय लेने के लायक हो जाओ, तुम्हारे जीवन का डर खत्म हो जाए, तुम स्वच्छंद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। राइट। ठीक है। तो गीता इस तरह से समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी गीता स्पष्ट हो रही होगी कि गीता हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। अगर सही मायने में समझा जाए तो धर्म का मतलब ही यही है कि अपने आप को बस देखते रहना, अपने आप को समझते रहना, अपने आप को जानते रहना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई स्वर्ग लोक मिल जाएगा या तुम किसी कामना को छोड़ दोगे तो सुखी हो जाओगे, किसी का त्याग कर दोगे, तुम खाना नहीं खाओगे, तुम उपवास करोगे। कुछ इसका खास फर्क हमारे आत्मज्ञान के बिना कोई मतलब नहीं है सब चीज़ों का। जब तक तुम्हें अपना ज्ञान नहीं है तब तक तुम बाहर कुछ भी करो, तुम जिस चीज़ से भाग रहे हो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। भाग ही इसीलिए रहे हो ना, कामना का दमन क्यों कर रहे हो? ताकि सुख मिले, आनंद मिले, लेकिन वो घोर दुख मिलता है, घोर नरक मिलता है। अभी तो तुम सबके सामने खुलेआम जिंदगी जी भी लेते हो जब तक तुम पाखंड नहीं करते हो, जब तक तुम अपने आप को धार्मिक नहीं कहते हो। जिस दिन से तुम अपने आप धार्मिक टैग लगा लेते हो, इज्जतदार बन जाते हो, उस दिन से तो तुम्हें छुप छुप के काम करना पड़ता है ना। आ रहा समझ में? सही बात है। उस दिन से तुम्हें पाखंड करना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। एक तो कामना को पूरा करने की मेहनत और दूसरा छुपा के करने की मेहनत। तो हमारे धार्मिक लोग ने एक और बढ़िया चाल चली है कि अगर खाने का कामना है ना कि अच्छा खाना खाना, अच्छा भोजन करना है, तो उसे धर्म में ही डाल दिया। गुरुद्वारे में देखो, मंदिरों में देखो, हमेशा अच्छे भोजन, अच्छे पकवान मिलते हैं, पूड़ी सब्जी, मिठाइयाँ, मेवे, है ना। और लोग उसी कामना में मंदिर जाते हैं। और नाच गाना, संगीत, इन सब चीज़ों को अय्यासी बताई गई तो उसे भी मतलब धर्म में डाल दिया, गरबा कर दिया, या और भी बहुत सारे नृत्य हैं, तो ताकि हम धर्म के नाम पे भी मज़े ले सकें। कामना वही है, मज़े लेना, पर अब धर्म के नाम पे लेंगे ताकि लोगों की नज़रों में अच्छे बने रहें जी। है ना। मतलब अभी भी है कामना पूर्ति ही धर्म में, लेकिन अब धार्मिक कहलाएंगे, हम धर्म के लिए कर रहे हैं। पंडितों को देखा है कहीं जाते कथा सुनाने तो पकवान कैसा चाहिए, घी में बढ़िया पूड़ी तल के चाहिए, हलवा चाहिए, तोंद इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, कामना खाने की पूरी हो रही है, पर है धार्मिक, पंडित है। आ रहा समझ में? सही बात है। तो मतलब लोक धर्म में इस तरह से बनाया गया है ताकि किसी भी तरह से हमारी कामना पूरी होती रहे और हमें कोई मिथ्याचारी ढोंगी भी ना कहे। आ रहा समझ में? लेकिन इनसे कुछ होता जाता नहीं है ना। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक तुम कुछ भी कर लो, कहलाओगे मिथ्याचारी ही। ठीक है। ये बस जान लेना कि जब तक ये अहम है तो कामना है, दमन हो ही नहीं सकता। ये जो कहते हैं कि हमने दमन कर लिया, हमने कामना को जीत लिया, हमारी तो कामना ही नहीं होती, ये सब ढोंग होता है। ठीक है। तो एक ही चीज करना है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से जो छूट गया छूट गया, जो आ गया आ गया, ना किसी को छोड़ना है ना किसी को पकड़ना है। जी, राइट। ठीक है।
और वही योगी है और उसी को ब्रह्म प्राप्त होता है। आ गया समझ में ब्रह्म का मतलब? कि प्रकृति ही ब्रह्म बन जाती है। कामना से यही प्रकृति बुरी हो जाती है और निष्कामना से जब अहंकार नहीं होता तो यही प्रकृति ब्रह्म बन जाती है। तो ठीक है, आज का ये श्लोक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।